कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो पेपर था 10 से लेकर 1 बजे तक का समय जो 3 घंटे बोला गया था एडमिट कार्ड में, लेकिन 2 घंटे मिला। उसी पेपर का देखिए आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं 27 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। तो फर्स्ट शिफ्ट में देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। और सारे के सारे आंसर की बता रहा हूँ, तो आप लोग मिलाते रहिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि भाई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से कितना आया था कितना नहीं आया था, ये तमाम बातें डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिए, दोस्तों शेयर करिए ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको जो मिलता रहे। देखिए क्या है, सबसे पहला हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पुरुषार्थ, यानी कितने प्रकार पुरुषार्थ होते हैं। तो हर बच्चा टिक कर लेगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ये टोटल 4 प्रकार के हमारे में पुरुषार्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है कि कौन सा वेद, देखिए ये प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर कल जो आया था उसी में क्वेश्चन में से दिया हुआ है कि कौन सा वेद जो होता है हमारे पास संगीत का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा बच्चों होगा, वो है सामवेद। ठीक है। फिर अगला सवाल है फिलोसॉफी शब्द का, तो इसका मतलब ही होता है भाई ज्ञान के प्रति प्रेम होना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जिनका भी क्वेश्चन पेपर एकदम सही है। फिर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सफरिंग, यानी कहा जाए भारतीय दर्शन में दुख कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया अगर बात की हमारे भारतीय दर्शन दुख कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर पढ़ो और लिखो, पढ़ो लिखो बोलो बच्चों, माफ करिएगा, पढ़ो और लड़ो, ये जो किसकी कह सकते हैं, जो स्टेटमेंट दिया किनके द्वारा दिया गया है, तो ये विनोद बिहारी महतो जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया हुआ है। लेकिन जिस बच्चे ने टिक किया है कि भाई विवेकानंद, शायद ये गलत टिक किया हुआ। ठीक है, इसका आंसर होगा विनोद बिहारी महतो। और ये ऑप्शन, अच्छा ये ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, तो नन ऑफ देम हो जाए, क्योंकि ये विनोद बिहारी महतो जी का कैसे कथन दिया गया था। फिर बिरसा मुंडा जी का जन्म, अच्छा हाँ चलिए बच्चों 5 नंबर ठीक है हमारे पास। अच्छा पीडीएफ में रुक जाइए बच्चों, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, मैं सही कर लेता हूँ 1 मिनट। तो 5 नंबर का बच्चों आप लोग टिक कर लीजिएगा, याद रखिएगा, वो हमारे पास हो जाएगा नन ऑफ देम। ठीक है, यहाँ फोटो राइट कर लेते हैं। ये वाला सवाल जो वेद के उपनिषद भाग को मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे मिला भाई इसका आंसर जो था वो वेदांत कहा जाता है। तो ये नन ऑफ देम होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये भी आंसर एक भी सही नहीं लग रहा। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए, वो बता दे रहा हूँ, वेदांत होता है। फिर अगला सवाल पूछा गया था कि जो जैन धर्म है उसके 24वें तीर्थंकर, देखिए इससे पहले जो शिफ्ट हुआ था, मतलब कल का जो शिफ्ट था उसमें पूछा गया था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे ऋषभ देव जी थे। और यहाँ पर पूछा 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो तो पारसनाथ जी थे, तो सबको बच्चा याद होगा। फिर गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, कौन नहीं जानता, बोध में आपको प्राप्त होता है। कमेंट में बताइएगा किस पेड़ के नीचे उनको प्राप्त हुआ, चलिए ठीक है। और फिर जनजातियों को भगवान किन्हें माना जाता, तो बिरसा मुंडा जी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9th का बी। अगला सवाल देखिए, अब हमारे पास पीडीएफ चलिए सही है। बिरसा मुंडा जी का जन्म कहाँ हुआ, तो हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कि खूंटी जिले में उलीहातू नामक स्थान है, वहां पर उनका कह सकते हैं जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उलीहातू इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार जो भारत का स्थान जो है विश्व में क्या है, यानी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इंडिया इन द ज्योग्राफी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। तो हम लोग जानते हैं हमसे टोटल 6 बड़े देश है। RCA मैंने आपको ये ग्रामर पढ़ाया हुआ था, ग्रामर बोल रहा हूँ जो पढ़ाया हुआ था ट्रेनिंग में, RCA CBA। ठीक है, तो इनमें जो हमारा इंडिया आता है, भारत हमारा जो है वो 7वें नंबर स्थान पर आता है, और ये 7वां ऑप्शन किधर है, इधर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। देखिए इससे पहले वाला वो जो पेपर आया हुआ था उसमें पूछा गया था भाई 4 गो राज्य दिया हुआ था, इसमें से तो बच्चा देख के टिक कर दिया, क्योंकि उसमें आपको दिमाग लगाना नहीं है। भाई सबसे छोटा कौन सा है, गोवा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद चाइना। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी सवाल है, क्योंकि ये आपको मैप याद रहेगा। तो देखिए हिमाचल प्रदेश बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, चाइना से हो सकता है, उत्तराखंड भी है, सिक्किम भी है। लेकिन नागालैंड देखिएगा तो साइड में 7 सिस्टर्स में, लेकिन नीचे की तरफ है थोड़ा सा, तो चाइना से बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रीजन इन इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। देखिए निम्नलिखित में से हमारे भारत में कौन सा जो तटीय प्रदेश है जो उत्तर पूर्वी मानसून जब होता है, जैसे इसमें पहले प्रीवियस सेट में था उसमें पूछा गया था कि जब लौटने टाइम बारिश कहाँ होता है, तो तमिलनाडु में होता है, इसलिए ठंडा टाइम हुआ पानी गिरता है। लेकिन यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून से देखिए कहाँ बारिश होती है हमें बताना है, तो हो जाएगा कोरोमंडल का जो क्षेत्र है, यानी कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये सवाल भी देखा आया हुआ है, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया केटू, यानी केटू मतलब काराकोरम रेंज में आता है ना केटू पर्वत, तो इसका तो आंसर टिक कर लीजिएगा सीधा सीधी। 15 का क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव लोवेस्ट रेनफॉल इंडिया। भारत में देखिए सबसे ज्यादा पानी तो वो मेघालय में शायद चेरापूंजी उसी इलाका में पड़ता है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन चेरापूंजी उसी जगह में। लेकिन सबसे कम जो बारिश होता है वो कहाँ होता है बच्चों, जैसलमेर में होता है, क्योंकि जैसलमेर भाई राजस्थान वाला इलाका हमारे पास है। तो 19 का क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन एरिया। इनमें से कौन सा राज्य जिसकी जो क्या समुद्री जो इलाका है या कैसा तट रेखा है वो सबसे लंबी है, तो गुजरात है। और ये पेपर में आया पिछले सवाल है।
ये वाला भी सवाल देखिए आया हुआ है कि एंसेंट हिस्ट्री जो वाज क्रिएटेड बाय, एंसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन जो भारतीय इतिहास का निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण किसने किया था, आप खुद बताओ ना भाई। इसमें देखिए जो साहित्यिक स्रोत है भाई वो भी सही है, नो डाउट सही नहीं है। विदेशी यात्राओं के विवरण पे भी हमारे पास से माना जाता है। और यहाँ पर क्या है, जो पुरातात्विक अवशेष के आधार माना गया है। और यहाँ पर जो ब्राह्मण ग्रंथ नहीं भाई, यहाँ पर हमारे पास देखिए हम लोग जो भी चीज़ प्रूफ मानते हैं ना, प्रूफ में हमारे पास जब तक हम लोग को, जैसे हम लोग इंडियंस का नेचर है, जो वास्तविकता है कि भाई जब तक हमें कोई चीज़ लिखा, सॉरी कोई चीज़ हमें प्रूफ के रूप में, सामान के रूप में नहीं दिखे तब तक हम नहीं मानते। चाहे वो हमारे कितने भी कोई लिखे हो ग्रंथ, हम लोग उन पर कह सकते हैं लोगों का भरोसा ऐसे बन सकते हैं, लेकिन भाई हम लोग भरोसा करते हैं, हमारे जो ग्रंथ है एकदम सही बात है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर टिक करिएगा वो हो जाएगा बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, और ये पेपर में आया हुआ सवाल है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर देखिए ये जो सवाल है कि गीत गोविंद ग्रंथ का जो लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। भाई इतना डीप में क्वेश्चन पेपर दिया गया ना, आप सही बच्चों को देखिए जानबूझ के ये सब कहते हैं फेल करने का मीमांसा है हमारी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। इतना डीप में क्वेश्चन यहाँ एसएससी का पेपर में नहीं देता, यहाँ लोग एसएससी का पेपर या फिर यूपीएससी का पेपर देना है। तो गीत गोविंद किनके दरबारी कवि थे पता है, लक्ष्मण सेन के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है बृहद संहिता के लेखक कौन है बताइए, ब्रह्मगुप्त, पालकाव्य, आर्यभट्ट या फिर जो ब्राह्मण थे वो। तो जो कह सकते हैं बृहद संहिता उसके लेखक क्या थे, ब्राह्मण थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है चंचनामा, ये सॉरी चचनामा किस भाषा में लिखा हुआ है, तो पारसी भाषा में लिखा, सॉरी पारसी भाषा और फारसी भाषा में लिखा गया, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर हु बिल्ड द सन टेम्पल, जो सूर्य मंदिर है, मार्तंड जो मंदिर है, वो निर्माण किसने करवाया था, तो कश्मीर के एक शासक थे जिनका नाम था ललितादित्य, उनके द्वारा ही करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 26 का ए। और अगला सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ अमर कोश, देखिए अमर कोश के लेखक बताना है। तो याद रखिए देखिए ये सवाल है ना गलत दिया हुआ है, इसके लेखक का एक ऑप्शन सही नहीं है ना, अमान 10 सही है, एक भी आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए। भाई मुझे भी नहीं आता, मैं मानता हूँ सवाल नहीं आता, लेकिन ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है। यूनिवर्सिटी जो भी बच्चे टिक किया है भाई आपको यूनिवर्सिटी नंबर देना पड़ेगा, ये चारों के चारों ऑप्शन ही गलत हो तो आप कहाँ से करिए, आप इंटरनेट सर्च कर लीजिए आपको मिल जाएगा। ऑथर ऑफ अमर कोश, इन चारों ऑप्शन में कोई नाम ही नहीं है यहाँ पर जो जिक्र किया गया। तो हमारा यूनिवर्सिटी भी महान है, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन छापते रहता है। जैसे ये वाला सवाल, हाउ वी आर मिक्स्ड कास्ट, आप बताइए खुद सोचिएगा, जो मिश्रित जनजाति होती है उनका निर्माण किस प्रकार का होता है, क्या वो पिछड़े जाति से, नहीं रुक जाइए मेरे पास शायद लगता है बच्चों इस स्लाइड में गलती नहीं होगी ना, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा ये स्लाइड में मुझसे गलती लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कर लिया पेपर। ये जन्म के आधार पर क्या मिश्रित जाति बनती है, कर्म के आधार पर बनती है, या फिर जो रिवर्स मैरिज होता है उसके आधार पर बनता है, या जाति के आधार पर। आप खुद सोचिए क्या ये डायलेमा वाला क्वेश्चन है कि जो मिश्रित जाति है वो किस प्रकार बनती, क्या कोई जन्म के आधार पर मिश्रित जाति बनाता है, या कर्म के आधार पर बनता है, या फिर रिवर्स मैरिज। आपको क्या लगता है भाई, कास्ट के आधार पर मेरे हिसाब से जो लगता है ये होना चाहिए, बाकी आपको जो लगता है भाई आप लोग बता सकते हो, ठीक है। अगला 29वां नंबर क्वेश्चन है, और ये वाला भी पेपर में एकदम कल का पेपर में आया सवाल है, आज उठा के सीधा दे दिया गया कि जो अजंता एलोरा गुफा है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूटाज ने करवाया था। फिर जो इंडिका बुक है उसके लेखक का नाम क्या है, तो मेगास्थनीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर जो हमारी क्या, ये देखिए सवाल अलग है कि स्वतंत्रता की पूर्व जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी प्रकृति क्या है, तो वो हमारा जो अर्थव्यवस्था था वो क्या था, अविकसित था, ठीक है। और इसका यहाँ ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, ठीक है, उल्टा पुल्टा हो गया था, तो यह पिछड़ा कर सकते हैं क्योंकि अविकसित देना चाहिए, नहीं दिया गया तो यहाँ टिक कर लीजिएगा। फिर सबसे जो समाज के सामने जो मुख्य आर्थिक समस्या आती है उसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है, वो होता है दुर्लभता, यानी स्कार्सिटी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है जो सेकंड ईयर प्लान था, फर्स्ट ईयर प्लान जो था वो कृषि को डेवलप करना था, सेकंड ईयर प्लान जो था 1956 से 1961 का टाइम पीरियड, इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई थी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है ये देखिए पढ़ाया हुआ है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 35वां नंबर सवाल है हमारे पास है, ये चाहिए हो गया था हमारे पास, यहाँ है बच्चों, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आया हुआ है, सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा है यहाँ पर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल, इनमें से कौन सा अनाज नहीं है, तो भाई चना कभी अनाज नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। पोटैटो एक प्रकार का कौन सा फसल है, खरीफ और रबी, कब के दिनों में सबसे प्रोडक्शन होता है इसका, भाई ठंडा के दिन में, तो रबी क्रॉप हो गया हमारे पास। फिर एट प्रेजेंट द नंबर, देखिए वर्तमान में जिन उद्योगों के लाइसेंस के अनिवार्य है उनकी संख्या कितनी है, तो याद रखिए उनकी संख्या टोटल 6 है। फिर इंडिया का पोजीशन बताना जूट एक्सपोर्ट में, तो टॉप नंबर पे ऑप्शन नंबर है। फिर भूदान आंदोलन के देखिए जो फाउंडर माना जाता है वो आचार्य विनोबा भावे जी को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। और ये वाला पढ़ाया हुआ मैंने आपको। महात्मा गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी जी से शादी की थी, कब कितने टाइम पे, तो 13 वर्ष की उम्र में। फिर महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है, सत्य है,
अहिंसा है, दुख सहने की क्षमता, ये तीनों कथन सही है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फिर दांडी मार्च ने कौन सा आंदोलन प्रज्वलित किया था, तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर हो जाएगा जो डैश के अंत में खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन एक साथ मिलकर राष्ट्र आंदोलन बन गए थे, तो वर्ष 1922 था। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब, ठीक है। और इसके पहले वाला जो जवाब था बच्चों याद रखिएगा, वो वाला अभी जो सेकंड सेट पेपर देगा वो बच्चा याद रखिएगा, याद रखना है आपको। अगला सवाल है हमारे पास है, डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट 1919 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, इसलिए तो बढ़ गया था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाएगा हमारे पास। फिर कौन सा मुस्लिम लीग के निर्माण में भारत में वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड वुड नाम नहीं पढ़ेंगे, चैम्सफोर्ड, मिंटो, हार्डिंग या फिर रिपन, तो ये कौन था, मिंटो था, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है, करजन ने बंगाल को देखिए कितने भाग में, दो भाग में बांटा था ना, एक बांग्लादेश, एक पास एक कह सकते हैं हमारे पास बंगाल हो गया हमारे पास, तो ये दो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो पहली बार गाया गया था, तो 1911 का अधिवेशन था शायद, एक मिनट में याद कर लीजिए बच्चों क्योंकि ये सब थोड़ा डाउट है, हाँ 1911 था, ठीक है। फिर कौन से मतलब भारत के कौन से आदमी थे जिनको सबसे पहले नोबेल मिला था, तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ये जो सवाल है ना भाई ये मुझे भी नहीं आता, मैं खुद मानता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन से आदमी थे चारों में से जिन्होंने 1914 में अमेरिका जाके गदर पार्टी में जाके शामिल हुए थे, तो अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये पूरे क्वेश्चन मैंने आपको आंसर की बता दिया, जो बच्चा सेकंड शिफ्ट में जाएगा ये सारा का सारा पेपर देख के जाइएगा और आंसर की मिला लीजिएगा और प्रीवियस वीडियो सारा के सारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।